अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। कभी कभी कोई कार्य मंजिल तक पहुंचने वाला ही होता है और हम हिम्मत हार के उस कार्य को छोड़ देते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर स्वागत है आप सबका, आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद बस ऐसे ही इस चैनल को, आप सबके चैनल को मिलता रहे। परिश्रम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो को, जो भी हम वीडियो बनाते हैं कहानी के माध्यम से, सत्य घटनाओं पे भी कुछ हैं जो हमारे साथ भी हुई, कुछ ऐसी भी बातें वो उनको आप प्यार देते हैं। कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनका कमेंट में आता है कि आप ऐसे ही करते हैं, तो भाई आप शायद हमें गलत समझ रहे हो। हम बस उन चीज़ों को और उन चीज़ों के बारे में बताएं जो मेरे साथ हुआ और जो कहीं ना कहीं किसी के साथ होता है और कहीं ना कहीं वो ठगा जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को सपोर्ट करिए। एक सच्ची घटना पे आधारित वाक्या हमने एक गुरु के माध्यम से सुना था। हमारे एक आध्यात्मिक गुरु, अ, उनकी एक अवस्था है, वो करीब 70-75 साल के होंगे। हम एक बार उनके पास गए और बैठे उनके पास, बहुत निराश थे, कुछ समझ में नहीं आता था। साधनाएं करना, शक्तियों का आह्वान करना, शक्तियों की कृपा पाना इतना आसान नहीं। मैं बैठा उनके पास, उनसे अपनी बातें बताया, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोला कि मैं तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक बार कोई साधक थे, वो साधना करना चाहते थे, किन्हीं शक्तियों को पाना चाहते थे, जन कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए। उन्होंने कुछ सिद्धियां करनी चाहिए, कुछ शक्तियों का आह्वान किया, कुछ शक्तियां पाना चाहा। और बहुत भटकाव हुआ उनकी ज़िंदगी में, बहुत परेशानियां हुई, उसके बाद भी उनको कुछ रास्ता नहीं मिलता था। एक बार बहुत थके हारे किसी मंदिर पे जाते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद उनके पास कोई महात्मा आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम पूजा करो और कुछ मंत्रों को करो, अवश्य ही तुमको सिद्धि मिलेगी। तो कहते हैं, बाबा और हमने बहुत किया, बहुत कुछ करके देख लिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कहा फिर करो, फिर देखो। तो उनके द्वारा फिर कुछ मंत्र अनुष्ठान किए गए, कुछ कार्य किए गए जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला। वो थक हार कर ये चीज़ों को छोड़ के वो सोचते हैं कहीं हिमालय पे, कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे इस यहाँ से दूर हो जाऊं और वहाँ पे जाके कई मंदिरों पे स्थान ले लूंगा, वहीं बैठूंगा। वहीं उन्होंने अपने स्थान से और दूसरे स्थान जाने का सोच बना लिया। वह गए और उत्तराखंड, हरिद्वार, कहीं भी वो किसी स्थान पे गए। वह बस में बैठे थे और बस से जब उस स्थान पे पहुंच गए और उस स्थान पे बस रुका, जैसे ही वो बस के दरवाजे से नीचे बाहर निकलने के लिए उतरते हैं, तो उन्होंने देखा कि सामने कोई महात्मा है, कोई बुजुर्ग इंसान है जो खड़े होके एक टक उनको देखे जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कोई होगा,
ऐसे देख रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कभी देखते हैं ऐसे। फिर उसके बाद वह बस से उतर के 2 कदम आगे ही बढ़े थे, तो उन महात्मा ने आवाज़ दिया और इनका नाम लेकर इनको बुलाया कि आप इधर आए। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यह नाम कैसे मेरा जानते हैं और कैसे मुझे इतने लोगों के बीच में मेरे नाम से मुझे संबोधन किया और मुझे बुला लिया। तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, महात्मा मैंने कभी आपको देखा नहीं और कभी आपसे मिला नहीं, तो आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपको कैसे मेरे बारे में पता? तो उस महात्मा जो भी साधक रहे हों, उनका एक कथन था कि मैंने एक भूत को सिद्ध किया है। मेरे पास एक भूत है जो मैंने सिद्ध किया है और उसने मुझे बताया, आपको जब देखा तो उसने बताया कि उसके द्वारा मेरे आपका नाम जान लिया। तो फिर कहा, अरे अच्छी बात है फिर तो। और आपने कैसे सिद्ध किया भला, मुझे भी बताया, मैं भी करना चाहता हूँ। तो मनवा में बोला, बस इसको सिद्ध करने में 24 से 36 घंटे लगते हैं। कुछ मंत्र बताऊंगा, कुछ क्रिया बताऊंगा, आप कर लीजिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे बताएं। तो इन्होंने अपना उससे सारी बातें पूछी, मंत्रों को पूछा और बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं यहीं मिलूंगा, आप करना, और मैं यहीं मुलाकात होगी मेरी, मैं यहीं रहता हूँ। ये बड़ी खुशी खुशी चल दिए और किसी एक स्थान पे जाके इन्होंने, जहाँ इनको ठहरना था, अपना कार्यक्रम शुरू किया और सोचा अब तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इस भूत को सिद्ध कर लूंगा और सारी चीज़ें जान जाऊंगा, सारी बातों को जान जाऊंगा, किसी के मन की बातें जानूंगा, बहुत सारी चीज़ों का बड़ा आनंदमयी वातावरण था उनका। और उन्होंने मंत्र को लिया, कुछ क्रियाएं करी और साधना शुरू कर दी। 12 घंटे बीते, 24 घंटे बीते, 36 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, लेकिन वह भूत और कुछ इनके साथ हुआ ही नहीं। फिर इनको बड़ा आश्चर्य, ये लग रहा है वो हमें झूठ बोले, जो भी रहे हों वो बहुत झूठे थे। खैर चलो, फिर चलते हैं उनके पास। ये जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि महात्मा, आप जो भी हैं, आपने बहुत झूठ बोला और मेरे विश्वास को धोखा दिया। मैं पहले से ही दुखी था और आपने भी मेरे दुख को बढ़ा दिया। तो इन्होंने बोला, नहीं क्या हो गया? तो बोले, महात्मा आपने कैसा मंत्र दिया, ये तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तो आप 24 घंटे बोले थे, 36 घंटे, 41 घंटे कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं आता पास में, कुछ अनुभव ही नहीं होता। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी मैं बुलाता हूँ उसको। और उन्होंने कुछ मंत्रों का आह्वान पढ़ा और उसका आह्वान किया। वो फटाक से उनके पास आ गया। तो बोला, अरे भाई तुम इनके पास क्यों नहीं गए? इनको भी तो मैंने बताया था तुम्हारे बारे में, तुम्हारी क्रियाओं के बारे में, जैसे जैसे बोला इन्होंने किया, समय से ज़्यादा समय दिया। तो भूत ने बोला कि मैं इनके पास नहीं जा सकता। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन इन्होंने जो अनुष्ठान किए हैं, जो पूजा की है, उसके वजह से इनके अगल बगल की ऊर्जाएं इतनी तेज हो गई हैं कि जिसके किरणों की वजह से, दिव्य अलौकिक शक्तियों की वजह से मैं इनके करीब नहीं जा पा रहा। और आप इनसे बोलिए कि यह जो करते थे उसको कुछ दिन और करें, तो शक्तियों की कृपा इन पे हो जाएगी। तो सारी बातें उन्होंने बताई इनको। ये बड़े आश्चर्यचकित हुए और इनको बड़ा खुशी हुआ। ये पहुँचे फिर और इन्होंने फिर साधनाएं शुरू की
वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किन्हीं चीज़ों को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और संभवतः कुछ ही दूरी पे हम होते हैं और हमारी उम्मीदें, हमारा विश्वास टूट जाता है और हम उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। तो प्रभु ने जिंदगी दी है, हाथ दिया है, बुद्धि दी है, नेत्र दिया है, वाणी दी है, पैर दिया है, तो सभी को दिया है। तो सभी को यूज़ करना चाहिए, सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु पे विश्वास रखिए और इन हाथ पैरों का उपयोग करिए, बस ही आपका जीवन मंगल होगा। मैं स्वयं ही परिश्रम करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, उसके बीच दिन भर दौड़ता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ तो फिर समय नहीं होता कि घर पे कब आना है। कभी कभी ऐसा होता है बिना खाए पिए दिन भर इधर उधर रहता हूँ। उसके बाद समय निकाल कर आप लोगों के लिए ऐसे छोटे मोटे वीडियो बनाता हूँ, कुछ हमारे जीवन की सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं, तो कुछ हमारे अगल बगल हमारे मित्र, हमारे गुरुजनों के माध्यम से मिल जाता है। कोशिश तो बहुत है बड़ा इस वीडियो को आगे लेके जाना, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। वीडियो ज़रूर देखिए, और जो भी मेरे भाई बहन जहाँ से भी देखते हैं, मेरा वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करिए। आपके इस सहयोग से हमारा चैनल, आप सबका प्यार जो मिलता है उसकी वजह से चैनल जल्दी हमारा आगे बढ़ेगा और आप सबके लिए ऐसी जगहों पे जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे। अच्छा वीडियो, अच्छी कहानियाँ, अच्छी घटनाएं, जो ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी के साथ हुई हैं, आप बीती, उनके माध्यम से आप सबों के बीच रखूँगा ऐसी बातों को। बस यही प्रार्थना है कि वीडियो देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो आगे ज़रूर बताइए, बढ़ाइए उसको, अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। बस यही प्रार्थना है। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री माता, जय माता दी।